नमस्कार। यह वीडियो अभिप्रेरणा से संबंधित दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा के प्रकार, उससे संबंधित कुछ घटक और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनके प्रतिपादक कौन हैं, और फिर उन सिद्धांतों में क्या बातें दी गई हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों को हम लोग को टेट की परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ना है, न कि नेट की परीक्षा को। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों का अध्ययन होगा। अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला, यह सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। पहला सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं मैकडूगल। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। इसके पश्चात एक और सिद्धांत है जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो। एक और सिद्धांत को हम लोग देखते हैं प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं हल। तो आइए हम लोग बारी बारी से इन सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इनमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में संभवतः हम लोग मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अन्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है हम लोगों को उसके ऊपर चर्चा करनी है। यहाँ पर मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वो है मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जनक कौन हैं। तो इसके जनक है सीधे सीधे मैकडूगल। दूसरा और भी इसके डिटेल में जाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग को
ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जो जनक हैं वो हैं मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में हम लोगों को दो उपशब्दों को देखना है। एक है मूल प्रवृत्ति और दूसरा है संवेग। संवेग पता है क्या होता है? संवेग वे होता है, वेग से मतलब होता है गति। संवेग क्या करता है कि हमारे व्यवहार को गति प्रदान कर देता है। ठीक है, संवेग हमारे व्यवहार को गति प्रदान करता है। जैसे कि भूख लगने पर खाना खाना। भूख क्या है? एक संवेग है जिससे कि हमको खाना पड़ेगा। मूल प्रवृत्तियों का संबंध, संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है और मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। वैसे अभी और इसमें है, संवेग के 2 प्रकार हैं, सकारात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग, लेकिन रहने दीजिए, ये सब पूछेगा नहीं उसमें, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रश्न इसमें कैसे पूछता है कि 4 ऑप्शन दे दिया, निम्नलिखित में से संवेग है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन नंबर 1 वात्सल्य, ऑप्शन नंबर 2 भय, ऑप्शन नंबर 3 क्रोध और ऑप्शन नंबर 4 जिज्ञासा। इनमें से कौन सा संवेग नहीं है? तो ये है, ये क्या है? ये मूल प्रवृत्ति है। मुख्य रूप से हम लोगों को 3 संवेगों के बारे में यहाँ पे जानना है, जिससे कि परीक्षा में काम चल जाएगा हमारा। एक है फियर, दूसरा है एंगर और तीसरा है लव। फियर, एंगर, लव, FAL, फियर, एंगर, लव। ठीक है, बाकी मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति और संवेगों के 14 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? तो 14 प्रकार मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार बताए हैं। अब हम एक तरफ मूल प्रवृत्तियां लिख दे रहे हैं और दूसरी तरफ संवेग। इनकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं संवेग। जैसे संतान कामना, संतान कामना का जो संवेग होगा वो होगा वात्सल्य या प्रेम, जो है एक ही बात है, वात्सल्य या प्रेम। नंबर 2 शरणागति
इसका जो संवेग होगा वो होगा करुणा। इसके बाद जिज्ञासा, जिसका संवेग है आश्चर्य। इस ह्रास, जिसका संवेग है आमोद। फिर जो है गौरव। कुल 14 हैं, इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देख लीजिए। आत्माभिमान, छठा संग्रहण, स्वामित्व, सातवां रचना धार्मिकता, तृतीय भाव। एक मिनट, आठवां युयुत्सा, इसका क्रोध। नौवां निवृत्ति, घृणा। 10वां पलायन, तो भय। 11वां दैन्य, तो आत्महीनता। सामूहिकता, एकांकीपन। भोजन की तलाश। भूख, काम प्रवृत्ति, तो कामुकता। 14 है। शुरू के जो 7 थे वो पॉजिटिव इमोशन थे और लास्ट के जो 7 हैं वो नेगेटिव इमोशन है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसमें और कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं। अच्छा, एक बात और, सभी मनुष्यों के अंदर सभी मनुष्यों के अंदर समान संवेग होते हैं या फिर संवेग या मूल प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन सबका व्यवहार एक तरह से नहीं होता है। इसलिए मानव व्यवहार के ऊपर संवेग, केवल संवेग के द्वारा मानव व्यवहार की चर्चा नहीं की जा सकती, अधूरा है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। या फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को देखते हैं।